Good morning, students. Hope so. You are enjoying the mini math session. Today is the part 9 of the heat transfer, and this is Ashish Mutkal, and we are going to discuss the basic concept of the heat transfer, which is very important for the GATE students, important for the college students, semester exams. So today we are going to discuss the one-dimensional heat transfer through the sphere. We have already discussed the condition like composite slab, conduction through the cylinder, composite cylinders. So here we are going to discuss the heat transfer. Basically it is a one-dimensional heat transfer through the hollow sphere. Okay, so जिन लोगों ने अभी तक हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए और पुराने लेक्चर्स को एक बार देखिए, क्योंकि अगर आपसे कुछ टॉपिक डायरेक्ट बोलता हूं तो होप सो आपको थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाइए और पुराने सेशंस को देखिए। और ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते अपना और आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं सर, आज की क्या है? वन डायमेंशनल heat transfer through hollow sphere। यानी कि अब जो आपका हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो बेसिकली किससे हो रही है सर? होलो स्फीयर से हो रही है। तो आप डिजाइन कर लेते हैं सर। Say suppose this is your hollow sphere and the outer radius say r1 and the inner radius is r1, okay, और the inner surface temperature is T1। ऐसा करते हैं, इसको अलग शो करते हैं, and the outer surface radius is T2, right? जैसा कि हमने पहले ही प्रीवियस केसेस में डिस्कस किया था कि कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं, तो मैं उसको दोबारा राइट नहीं करूंगा बिकॉज वो हमारे बेसिक 4 अजम्पशंस हैं इन द कंडक्शन। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं। पहला आपका अजम्पशन है सर, वो आपका वन डायमेंशन हीट ट्रांसफर होनी चाहिए थ्रू आउट द बॉडी। आपकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए सर? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। थर्ड आपकी जो केसेस हैं, जो आपका अजम्पशंस है, बेसिकली जो आपकी हीट जनरेशन है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी हीट बाहर से आ रही है तो ही चलेगा, लेकिन आपकी विद इन द बॉडी कोई हीट जनरेशन नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इज योर स्टडी स्टेट। कहने का मतलब है कि टाइम के साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको कैसे सर स्टडी स्टेट का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं कि सर अगर किसी स्मॉल t1 टाइम पर इसका टेम्परेचर T1 है, कैपिटल T1 है, तो अगर स्मॉल t2 कोई टाइम होगा तो उस समय भी इसका टेम्परेचर T1 ही होना चाहिए। दिस इज द केस जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन। ओके, तो इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। मान लिया ये एलिमेंट हम लोगों ने किस रेडियस पर है सर? r पर है। तो सर कंडक्शन के लिए हमारे फेमस साइंटिस्ट फोरियर लॉ क्या कहते थे सर? Q, क्योंकि रेडियली होगा सर इसमें, आप लोगों को पता है। जैसे कि मैंने सिलेंडर के केस में आपको जो बताया था कि हीट ट्रांसफर जो होती है वो रेडियली होगी, इस केस में भी आपकी रेडियली होगी। माइनस के ए डेल टी। ओके, तो QR इज इक्वल्स टू माइनस के और से तक कापा। अब एरिया सर, इसका सरफेस एरिया लगेगा। ओके, तो इस r रेडियस पे हम लोग इसको 4 पाई r स्क्वायर डेल टी, बिकॉज वी नो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। ओके, मैं आपको अभी भी यहाँ बता देता हूँ कि जो आपका जो फंक्शन है, जो q है, वो आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द r। याद रखने वाली बात यहाँ यही थी कि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आपका हीट ट्रांसफर हो रही है वो किसी भी तरीके से आपकी रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा है कि जो आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है वो रेडियली हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है सर? रेडियस ज्यादा होगी कम होगी उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो रही है? जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था सर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन में, वहां मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, यानी कि वो क्रिटिकल रेडियस पर आपको जो हीट ट्रांसफर कैसे मैक्सिमम और मिनिमम हो रही है, वो एक अलग केस था। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूं कि यहाँ पे जैसे कि सिलेंडर में मैंने आप लोगों को बताया था, इसी तरीके से आपका इस हॉलो स्फीयर में भी किसी भी तरीके से QR जो है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है सर, किससे? रेडियस से। ठीक है सर, सिंपली इसका क्या कर लेते हैं हम लोग,
आर स्क्वायर 4 पाई के डेल टी। सर आपको सर करना क्या है, इंटीग्रेटिंग कर देते हैं इसको। तो अगर मैं ऑन इंटीग्रेशन कर देते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करते थे सर, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बताइए सर मुझे ये कहां से कहां तक जाएगा सर, देख लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर देखते हैं। ओके 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 ओके, सो बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है सर हम लोगों का, ठीक है। तो मैं इसको dt ओवर dr मान लेता हूं, बिकॉज वी ऑल नो दैट द टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है सर हम लोगों का, राइट। क्योंकि अगर ये रेडियल डायरेक्शन में तो सर वो रेडियल डायरेक्शन के लिए होगा, अपॉन आर स्क्वायर डी आर, R1 से R2 के लिए मान लेते हैं हम लोग सर माइनस 4 पाई के, टेम्परेचर की लिमिट T1 से T2 लगेगी सर dt। आप जब भी इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट QR is equals to 4 पाई के R1 into R2 T1 minus T2 upon R2 minus R1. This is the heat transfer rate through the hollow sphere. Clear हो रही बात? So here this is the equation of heat transfer conduction through the hollow sphere. तो अभी सर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें यहाँ से क्या समझना है, समझना क्या है कि सर अगर मैं आपसे बोलूं सर कि अगर मेरा जो R2 माइनस R1 का जो डिफरेंस होगा, ध्यान दें यहाँ से सोचना है, जो R2 माइनस R1 का डिफरेंस अगर कम होगा तो मैं कह सकता हूं कि सर मेरा जो QR होगा वो इंक्रीज होगा। और मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं कि सर अगर R2 माइनस R1 का डिफरेंस अगर आपका सर ज्यादा होगा तो वी कैन से दैट द हीट ट्रांसफर रेट विल डिक्रीज। क्लियर है? लेकिन सर यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है। सर क्या पूछा जा चुका है? उन्होंने ये पूछा था कि आपकी इसमें कौन सी इक्वेशन, या मैं बोलूं आपसे कौन सी इसमें टेम्परेचर जो आपकी ग्रेडियंट है वो कौन सी प्रोफाइल फॉलो करता है जब सर हीट ट्रांसफर हॉलो स्फीयर के थ्रू होता है। तो सर जरा बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर, इस पॉइंट पर आइए। अगर आप यहां से सर सॉल्व करोगे देन यू विल सी कि आपका जो प्रोफाइल बनता है वो कौन सा बनता है सर, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। ये सर ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ध्यान रखना है, आपको डेरिवेशंस को रटना नहीं है, आपको समझना है कि एक्चुअल में हम लोगों को यहां से क्या पता चल रहा है। क्लियर हो रही है? गेट में कभी भी आपके क्वेश्चंस रटने वाले नहीं आएंगे, सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो रही है? तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको अगर ये रटना नहीं था कि सर यहाँ रेक्टेंगुलर प्रोफाइल बनेगी, या मैं आपसे अगर सिलेंडर वाले केस में पूछूंगा तो आप कहोगे सर वहां लोगैरिथमिक, सर रटना नहीं है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। तो आपको सारी चीजों के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में नॉलेज होगी। ओके, so basically we have a nice and wonderful formula, that is QR is equals to 4 pi k R1 R2 del T minus del T over R2 minus R1। क्लियर है? तो सर यहां से एक केस बना जो गेट में एक ऐसा क्वेश्चन आया कि उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इस हॉलो स्फीयर को, क्या सर, अगर इस हॉलो स्फीयर को मैं एक स्लैब में कन्वर्ट कर दूं, क्या कर दूं सर, अगर इस हॉलो स्फीयर को एक स्लैब में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि जो इसका इफेक्टिव, या मैं कहूं जो एरिया जो नया बन के आएगा वो क्या होगा। तो सर देख लेते हैं, ये भी एक केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मैं वो जो पूछा जा चुका है गेट में क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं आज करवाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं सर कि कहना क्या चाह रहा है, जो आपके जो टॉपिक है ये क्या है। ये टॉपिक जो था कि जो आपका स्फीयर है वो कन्वर्ट किस में कर दिया, इनटू स्लैब। यानी कि अब जो आपका एरिया है एक नया एरिया निकल के आएगा सर, बोलिए। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि Q इक्वल्स टू माइनस के ए न्यू, जब ये स्लैब में बनेगा बोलिए तो उसका एक नया एरिया आएगा dt ओवर dr, बोलिए dt ओवर dr। अगर मैं इसको स्लैब मान लेता हूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सर
आपका बेसिकली क्यू आर जो पहले होगा स्पेयर में वही आपके इसके बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं सर उसकी इक्वेशन को मैं पुट कर सकता हूं सर। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। 4 पाई के R1 R2 अगर मैं इसको डेल टी लिख देता हूं ओवर R2 माइनस R1 इक्वल्स टू माइनस के ए न्यू डेल टी ओवर डेल आर। अगर सर अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगा देता हूं क्योंकि मैंने यहाँ dt लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ माइनस का साइन हटा के मैं यहाँ पर t1 माइनस t2 लिख दूं और इधर भी माइनस का साइन हटाकर मैं यहाँ पर भी t1 माइनस t2 लिख दूं तो चलेगा सर, राइट। तो आप देख रहे हो सर इससे मेरा ये कैंसिल हो गया, k से k चला गया, राइट। और सर जो dr है वो बेसिकली आपका क्या है सर r2 माइनस r1। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर इससे मेरा ये भी चला गया। तो आपका क्या बच रहा है सर a न्यू इक्वल्स टू 4 पाई r1 r2। बोलिए क्या बच रहा है सर 4 पाई r1 r2। क्लियर हो रही बात नहीं हो रही है? तो सर अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, अगर मैं यहां पर एक ऐसा स्क्वायर कर देता हूं ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सर 4 पाई r1 स्क्वायर इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर। बोलिए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं सर? ये कैसे लिख दिया सर? अरे सिंपल है, अगर मैं इसके ऊपर पूरे के ऊपर होल स्क्वायर चढ़ाऊंगा तो 4 भी 2 बार आएगा, पाई भी 2 बार आएगा, तो मैंने दोनों को इंडिविजुअली लिख लिया। r1 स्क्वायर सर r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर सर r2 स्क्वायर। तो मेरे पास यहां से जो न्यू जो फॉर्मूला आ गया किसका सर, स्लैब का जो एरिया आ गया वो सर क्या हो गया, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं a1 और इसको नाम दे देता हूं सर क्या a2। So here we have a formula of area of the slab जो कि हम लोगों ने स्पेयर से किसमें कन्वर्ट करी थी, स्लैब में। यानी कि हमारे पास जो न्यू एरिया आएगा वो सर किसके बराबर होगा, दोनों के प्रोडक्ट के अंडर रूट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए। तो ये केस किसका हो गया सर, स्पेयर से स्लैब के लिए हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है? तो सर ये केस तो आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो सर आपके जो अदर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आया था वो किससे आया था वो भी हम बता देते हैं। यानी कि आपको ये स्फीयर से अगर स्लैब में कन्वर्ट होता है तो आपको यहां से क्लियर है सर कैसे हम लोगों को जो एरिया नया एरिया निकल के आएगा वो कैसे आएगा। तो सर जो आपके पेपर में भी एक और क्वेश्चन पूछा गया है वो सर क्या पूछा गया था कि अगर मेरा जो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर है उसको अगर मैं क्या कर दूं सर, हॉलो सिलेंडर को क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं सर किसमें, स्लैब में। तो सर मेरा जो एरिया आएगा किसका सर, स्लैब का आएगा, वो क्या होगा। तो देख लेते हैं हमने सिलेंडर की केस में क्या फाइंड किया था सर, 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 ओवर R1, राइट। तो सर हमें फाइंड किसके केस में करना है, आप स्लैब कन्वर्ट किस में हो गया सर, स्लैब में हो गया। तो मैं इसको के ए न्यू, सर आप इन दोनों केसेस में केस सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई कन्वर्ट कर रहे हैं, मटेरियल क्या है सर, सेम है। ओके, T1 माइनस T2 अपॉन, बताइए अपॉन सर क्या हो जाएगा सर, सिंपली आपका क्या रहेगा R2 माइनस R1। बोलिए R2 माइनस R1। सर क्या क्या कैंसिल हो गया, चलो देख लेते हैं। K से K चला गया, T1 माइनस से T2 चला गया, क्या क्या बच रहा है सर हम लोगों का, ए न्यू 2 पाई L R2 माइनस R1 अपॉन ln R2 अपॉन R1। बताइए यही हमारा बच रहा है सर। अरे सर क्लियर हो रही है बात। अगर सर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ए न्यू इक्वल्स टू 2 पाई L R2, तो मैं कह सकता हूँ सर A2, 2 पाई L R1 तो मैं कह सकता हूँ सर माइनस I1। बोलिए ln R2 अपॉन R1,
क्लियर है? तो अगर सर मैं यहाँ पर R2 और R1 लिख दूं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई L R2 लिख दूं और यहाँ पर 2 पाई L R1 लिख दूं, तो यू विल सी कि सर 2 पाई L से 2 पाई L तो क्या हो रहा है सर, कट हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ सर इसको कि A न्यू इक्वल्स टू A2 माइनस A1 अपॉन ln A2 अपॉन A1। This is the case when you convert the hollow cylinder into the slab। क्लियर है? तो ये वाला जो केस है सर वो आपका किसका है सर, सिलेंडर से आपने किसमें कन्वर्ट किया है, सिलेंडर टू स्लैब। ओके, सो बेसिकली अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपने होलो सिलेंडर से स्लैब में कन्वर्ट कर दिया है, तो सर आप बताइए कि उसका जो स्लैब का जो न्यू एरिया आएगा वो कितना होगा। तो आप यहाँ से फॉर्मूला याद कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। और जब भी अगर आपका स्क्वायर का केस आएगा तो सिंपली आपका क्या है उसमें फॉर्मूला रूट में A1 into A2। ओके, तो एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं सर। आप जब तक अपनी स्क्रीन पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, कई लोगों को इस क्वेश्चन को देखकर बिलीव नहीं हुआ था कि ये भी गेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऐसा भी है सर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन मिले। कई बार गेट में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अ हॉलो स्फीयर हैज इनर एंड आउटर सरफेस एरिया, यानी कि एक हॉलो स्फीयर है, उसको क्या है, आपको इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया आपको क्या कर रखा है सर, गिवन है। कितना कितना गिवन है सर, 2 मीटर स्क्वायर एंड 8 मीटर स्क्वायर। तो मैं सर A1 2 मीटर स्क्वायर मान लेता हूं और A2 8 मीटर स्क्वायर मान लेता हूं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर अ गिवन टेंपरेचर डिफरेंस अक्रॉस द सरफेस द हीट फ्लो इज टू बी calculated considering the material of the sphere as plane of the wall of the same thickness। सर आप इसकी लैंग्वेज को पढ़िए, आप इसकी लैंग्वेज को समझो, ये क्या 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 रहा है। फॉर अ गिवन टेंपरेचर डिफरेंस अक्रॉस द सरफेस द हीट फ्लो इज टू बी कैलकुलेटेड द कंसीडरिंग द मटेरियल ऑफ स्फीयर एज प्लेन ऑफ वॉल, एज प्लेन ऑफ वॉल। यानी कि सर ये बोल रहा है इनडायरेक्ट वे में कि जो आपका स्लैब वो हॉलो स्फीयर है वो सर किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, सर किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, आपकी एक ऐसी स्लैब में कन्वर्ट हो गई है जिसका एक कुछ थिकनेस है। समझ में आ रहा है? ओके, सो बेसिकली इसने बोला है सर सेम थिकनेस है, मतलब जो हॉलो स्फीयर की थी वही आपकी क्या है, थिकनेस है सर, स्लैब की है। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मीन एरिया टू द नॉर्मल ऑफ द हीट ट्रांसफर। सर सिंपल सा केस है, आपको ए न्यू फाइंड करना है और सर किया क्या है, हॉलो स्फीयर से सर किसमें कन्वर्ट हो गया है, स्लैब में कन्वर्ट हो गया है और आपको दोनों के दोनों एरिया आपको क्या है सर, गिवन है। तो सर मेरे को जल्दी से इसका आंसर बता देंगे कितना आ गया सर, 4 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर ए न्यू। समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड और भी हम क्वेश्चंस अपने नए लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे बेसिकली। और वी आर प्लानिंग कि हम आपका एक ऐसा सेशन रखें हैं जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ एक पूरे के पूरे अभी तक जो कराया है उससे रिलेटेड सारे के सारे ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको कवर करें। ओके, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक ऐसा लेक्चर लाने के लिए जिसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको से डील कराया जाए, जो आपके गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कुछ ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो कि जनरली हम लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सो हियर हमारा अभी तक एक अजम्पशंस तक केस खत्म हो चुके हैं, यानी कि अभी तक हमने जो केस पढ़े थे वो सारे के सारे नो हीट जनरेशन वाले केस थे। लेकिन अगले लेक्चर से हम लोग वो केसेस भी पढ़ेंगे जिनमें अपने आप से भी क्या हो रही है सर, हीट जनरेशन हो रही है। सो टुडे इज द एंड ऑफ द बेसिकली द बेसिक कंडक्शन कंसेप्ट। तो हम लोग नए लेक्चर्स में आपसे हीट जनरेशन के साथ मिलेंगे जिसमें आपकी बॉडी क्या कर रही है सर, हीट भी जनरेट कर रही है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो। चलता हूं मैं आज के इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।